अ, जितनी प्रस्तश खुदावंद के हजूर की गई उसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं, और इस पाक महफिल के लिए कि खुदावंद के बच्चे कहलाते हुए उसकी पाक हजूरी में हैं। उसकी हमदोस्ताइश से हमने अपने लबों को ताजगी बख्शी, और अब वक्त है कि खुदावंद हमसे हम कलाम हो अपने बंदा के वसीला से। आइए बड़ी फरोतनी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं उसके कलाम को रिसीव करने के लिए, क्योंकि खुदावंद का कलाम उस पानी की मानद है जो हमारी रूहों को ताजगी बख्शता है, और उस खुराक की मानद है जो हमें रूहानी तौर पर सैर करती है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि उन बातों से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आइए खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाएं। कदूस 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 रब्बुल अफवाज, यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं आज की प्यारी खूबसूरत सुबह के लिए, नई रोशनी के लिए जो खुदावंद तूने मुल्क अमेरिका में हमें दिखाई। गो के खुदावंद मशरक के तमाम इलाका जात में इस वक्त रात है, लेकिन तेरे लिए रात और दिन बराबर है, और खुदावंद रात हमें तुझसे छुपा नहीं सकती, और दिन में खुदावंद हम तेरी हजूरी में हैं। खुदावंद कादर मुतले खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस सारे वक्त के लिए जो तेरे चरणों में बैठकर तेरी इबादत, तेरी प्रस्तुश में बसर किया। और खुदावंद खुदा, इस वक्त जबकि हम तेरा कलाम सुनने को हैं, खुदावंद हमारे दिल जो तेरी हैकल हैं खुदावंद तेरे नूर से, तेरी रोशनी से मुनव्वर हैं, और हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो। खुदावंद तेरे बंदा पास्टर सेबेस्टियन के लिए खुदावंद दुआ करते हैं, तू अपने बंदा का मुंह बन, अपना कलाम अपने बंदा के मुंह में डाल, और तेरा कलाम जो खुदावंद जिंदगी बख्शता है, तेरा कलाम जो ताजगी बख्शता है, तेरा कलाम ही हमें दुखों, मुसीबतों और परेशानियों से रहाई देता है। तेरे कलाम के वसीला से हम कुव्वत पाते हैं, अबलीस के मंसूबों को नाकाम करते हैं, और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से हम खुदावंद उसका मुकाबला करते हैं, और खुदावंद हम फतह याब होते हैं, क्योंकि हमारी फतह खुदावंद तुझ में है। आए खुदावंद खुदा, मिन्नत करता हूँ अपने बंदा के ख्यालात का, जुमलों का, अल्फाज का पूरा जिम्मा ले। अपने बंदा के होंठों को, जुबान को खुदावंद तू मुकम्मल तौर पर खुदावंद तू अपने कब्जा अख्तियार में ले। पाक रूह का गहरा मसा देकर खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए खुदावंद तू इस्तेमाल कर। खुदावंद तू हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दे, ताकि तेरे कलाम को सुनने के बायस खुदावंद हम उसे समझ सके, और ना सिर्फ सुने और समझे बल्कि खुदावंद तेरे कलाम की बातों पर अमल करने वाले हों, क्योंकि खुदावंद अमल ही से खुदावंद हमारी जिंदगी खुदावंद तुझ में कामिल होती है। ऐ खुदावंद कादर मुतले खुदा, हम पर रहम कर, करम कर, तरस कर, और खुदावंद हमारे ध्यान जब तक तेरा कलाम होता रहे तेरी तरफ मबजूल रहे, और खुदावंद तेरे कलाम का सुनना, समझना, सीखना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बायस हो। अपने बंदा को और उसके घराने को खुदावंद तो आसमान के दरीचे खोलकर बरकत दे, बड़ी गहराई में खुदावंद अपने कलाम के लिए और अपने नाम के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर। ये सब कुछ यीशु मसीह के प्यारे कदूस जलाली नाम में मांगता हूँ, सुन और रहीम के बख्श दे। आमीन।
आमीन। थैंक यू पास्टर रॉबर्ट, गॉड ब्लेस यू इस प्रेस प्रे के लिए। यकीनन हम सब ने बरकत पाई और तेरे खादम पास्टर मैथ्यू ने यकीनन बरकत पाई, और मैं बड़ी दिल की गहराइयों से पास्टर मैथ्यू सेबेस्टियन को खुश आमदीद कहता हूँ। वेरी वेलकम पास्टर जी। आज जो भी खुदावंद के पाक रूह ने आपको कलाम दिया है, हम सबके साथ शेयर करें ताकि हम भी बरकत पाए, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। आमीन। थैंक यू भाई साबिर, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर रॉबर्ट आपकी दुआ के लिए। तमाम बहन भाई जो इस आईडी से मौजूद हैं, सबसे पहले वेरी हैप्पी रेजरेक्शन डे टू ऑल ऑफ यू। हमारा खुदावंद जी उठा है और कब्र खाली है। हम उस खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं जिसने हमें जिंदगी दी है और कसरत की जिंदगी दी है। आमीन। अजीज, अपनी बाइबल्स अपने पास रखना प्लीज, और मैं दरख्वास्त करूंगा अगर पास्टर लतीफ जॉन प्लीज, अगर आपके पास हवाला अगर आप मेरे लिए पढ़ लें। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 बाब और उसकी 10वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। द सेकंड बुक ऑफ टिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 17। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 बाब उसकी 10वीं और 17वीं आयत। जरूरी है अजीजो बाइबल्स अपने पास रखा करें। बाइबल ही वो ऐसा कलाम है जिसके जरिए खुदा हमारी जिंदगियों को तरतीब देता है, हमें हौसला देता है। वो तमाम खुदा के सच्चे वादे इस जिंदा कलाम में हमें मिलते हैं। और आज जी पास्टर जी, हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और 10वीं आयत से 17वीं आयत तक आखिर तक पढ़ेंगे। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सबर, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और अकनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावन ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे, और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, तालीम और अल्जाम और असला और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है। 17वीं और आखिरी आयत में लिखा है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि मैं इस आयत पर रोशनी डालूं, हम अप्रैल के महीने में अजीजों, और अप्रैल का महीना मेरे और शाजिया के लिए, वैसे तो सभी महीने हमारे लिए बरकत के महीने हैं, मगर अप्रैल इज अ वेरी ब्लेस्ड मंथ हमारे लिए, बरकत का महीना। अप्रैल में अजीजों मैंने
बहुत बहुत साल पहले जब मैं काफ़ी यंग था, मैंने ये फैसला किया था कि मैं खुदावंद के रास्ते पर चलूँगा। और मुझे याद है अप्रैल 22 मैंने अपने अब्बू से कहा था कि मैं सेमिनरी जाना चाहता हूँ, मैं और खुदा की खिदमत करना चाहता हूँ। और खुदा ने बड़ी बरकत इस महीने में मेरे लिए और शाज़िया के लिए रखी है। सबसे बड़ी बरकत अजीज़ों, हमारी सबसे बड़ी बेटी जो अप्रैल के महीने में खुदा ने हमें इस बरकत से नवाजा। 2-3 दिन में उनकी बर्थडे होगी और हमारे आंखों के सामने ही ये छोटी सी बेटी हमारी अब हाई स्कूल में चले गई है और 1-2 साल में अब कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में चले जाएगी। और हम अपनी बेटी से काफ़ी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बहुत वक्त गुजारते हैं खुदावंद के साथ, कलाम में भी, उसकी परस्तिश में भी। और मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा आप अभी कुछ चंद साल में आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी चले जाएंगी और वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो मैंने कहा कि बेटा ये फिक्र मत करना कि दुनियावी तालीम को बोझ मत बनाना। जितनी खुदावंद ने आपको हिकमत दी है, खुदावंद ने दनाई दी है, और सबसे बढ़कर रूहानी तौर पर जिस तरह वालदैन ने आपकी तरबियत की है, आपके नानी ने, दादी ने, आपके अंकल आंटी, आपके पास्टर्स, आपके बुजुर्ग, जिन जिन लोगों ने आपकी इस रूहानी तरबियत में हिस्सा डाला है, उस तरबियत को ना भूलना। मैंने कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत चैलेंजेस होंगे आपके पास, ऐसे ऐसे टाइम होंगे जहां पे आपने खुद फैसला करना होगा, वहां पे मम्मी डैडी नहीं होंगे। और यहां पे जरूरी है कि आप अगर अभी अपनी बुनियाद उस खुदावंद में रखेंगी और खुदा के कलाम में आप बढ़ेंगी, तो आप यकीनन, आप जब अकेले भी होंगी तो खुदावंद रूह कुद्स के वसीले से जो फैसला आप करेंगी, वो फैसला के जरिए खुदा आपको बरकत देगा। और मैंने कहा ये बड़ी चैलेंजिंग की बात है कि आज हम अपने बच्चों को तरबियत दें ताकि उस चैलेंजेस के लिए तैयार हो। पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, मगर आपको पता है वेस्ट में जब आपके बेटे और बेटियां बड़ी होती हैं तो उनको हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजना होता है, और ये शायद घर से दूर होता है। ये पाकिस्तान इंडिया जैसा नहीं कि अपने पास ही रख कर तालीम देना, इनको घर छोड़ना पड़ता है। और खुदा के कलाम में जब मैं आज इस आयत को पढ़ रहा था तो खुदा इमसाल की किताब उसके 22 बाब 6 आयत में लिखता है, लड़के की उस राह में तरबियत कर कि जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा, यानी कि मुंह नहीं मोड़ेगा उससे। आप अगर बच्चों को बचपन ही से तरबियत देते रहेंगे, खुदा के कलाम में उनको बढ़ाएंगे, उस रास्ते पर लेकर जाएंगे, और खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है कि अगर बूढ़े भी हो जाएं, खुदा की राह से वो मुड़ेंगे नहीं। तो तरबियत देना अजीजों बहुत जरूरी है। इश्तिरा की किताब उसके 11 बाब 19 आयत में लिखा है, और तुम एक अपने लड़कों को सिखाना, और जब भी वो, और खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेटते हैं, हर वक्त आपने उनको खुदा की कलाम की तरबियत देनी। ये फर्ज है अजीजों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स का। जब हमने अपने बच्चों को डेडिकेट किया था तो अजीजों, पास्टर हम तो डेडिकेट करते हैं ना, ये बच्चों को हम बपतिस्मा नहीं देते, हम डेडिकेट करते हैं। और डेडिकेशन में जब पास्टर्स हमसे सवाल करते हैं कि क्या आप जिम्मेदारी उठाएंगे अपने बच्चों की, किस चीज की जिम्मेदारी? सिर्फ दुनियावी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर आपने इनकी तरबियत करनी है कलाम में,
उनके सीधे रास्ते में, उनके निजात के काम में यीशु को बुनियाद रखते हुए आपने इन बच्चों की तरबियत करनी है, और हम हाँ में जवाब देते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है अजीजों। और आज की जो बाइबल की आयत हम पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल इसी बैकग्राउंड में तीमुथियुस जो उसका रूहानी बेटा है उससे बुलाकर बड़े प्यार से तरबियत की बातें करता है। कहता है भूलना मत वो तमाम चीजें जो मैंने तुम्हें सिखाई है। ये नहीं कि तीमुथियुस भूल गया है, मगर तरबियत का मतलब है अजीजों, हमने बड़े प्यार के साथ अपने बच्चों को बार बार, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है, उठना, बैठना, लेटना, चलना, इस तरह की किताब उसके 11 बाब 19 आयत में पुराने अहदनामे में बच्चों को बार बार तरबियत देनी होती थी ताकि उनके दिलों में खुदा का प्यार और खुदावंद का खौफ और खुदावंद की मोहब्बत हमेशा शामिल रहे, उससे वो जुड़े रहे अजीजों। मगर इससे पहले कि वो पौलुस रसूल आज तीमुथियुस को बताता है कि आपने इस तरबियत पर चलना है, और वो अपने आप को उस रोल मॉडल के सामने पेश करता है, इससे पहले हम दूसरा तीमुथियुस उसके 3 बाब उसकी पहली आयत में जाएंगे, क्योंकि जहां पे हम आखिरी अयाम और बुरे दिनों के बारे में सुनते हैं। पौलुस रसूल तीमुथियुस को किस लिए तैयार करता है? वो कहता है कि आखिरी अयाम में याद रखना कि आखिरी अयाम में लोग खुद गर्ज हो जाएंगे, ज़ेरदौस हो जाएंगे, शेकीबाजी, माँ बाप की नाफरमानी, मगरूर, बदगो, नापाक, मोहब्बत से खाली हो जाएंगे। ये आखिरी अयाम की बातें थी, और पौलुस रसूल अब इन तमाम चीजों को आखिरी अयाम के बाद अब तीमुथियुस को तैयार करता है। कहता है कि भूलना मत जो तरबियत तुम्हें मिली है। और इस तरबियत में अजीजों सबसे पहले वो लीडरों से मुखातिब है, दीनदार और मजहबी लोगों से, ऐसे दीनदार और मजहबी लोग जो खुदावन से दूर हो चुके हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है अजीजों, उन्होंने कमजोर औरतों को गुनाह और बदी और दुनियावी चीजों में लेकर जाकर उन्हें उस खुदावन से दूर रखा है। और वहां पे झूठे नबियों का भी जिक्र है। अगर दूसरा तीमुथियुस 3 बाब और उसकी पहली आयत को जरा पढ़ें तो इससे पहले कि वो इस तरबियत की बात करें, तीमुथियुस को तैयार करें, वो तमाम चैलेंजेस उसके सामने पेश करता है। वो कहता है कि आखिरी अयाम में ऐसे लीडर्स आएंगे जो आपको झूठी तालीम देंगे, मगर इन तमाम चीजों से परेशान मत होना और इनसे पहचान रखना कि ये झूठे नबी और झूठे तालीम देने वाले, झूठे पास्टर्स जिसको मैं कहता हूं आज, इनसे दूर रहना। और जो 10वीं आयत आज हमने पढ़ी है, इन तमाम चीजों को रखते हुए पौलुस रसूल कहता है कि इसके बरक्स मेरी जिंदगी को सामने रखना कि किस तरह कदम ब कदम मैंने तुम्हें तालीम दी है। मैं भी अपनी बेटी को मैंने कहा है, मैंने अपनी बेटी को कहा है कि मैं डैडी और मम्मी की आपने जिंदगी देखी है। अजीजों, जो तरबियत हम करते हैं ना अपने बच्चों की, सबसे पहले हमने अपनी जिंदगियों में देखना
कि हम अपने बच्चों से कैसे रवैया रखते हैं, दुआ में, खुदा के कलाम में। तरबियत में अजीजों हमने सख्ती भी करनी है, मगर उसके साथ साथ हमने खुदा के उस खौफ में और खुदा के कलाम में भी अपने बच्चों को लेकर जाना है। पौलुस रसूल अजीजों इस तालीम को इसलिए हमारे सामने पेश करता है ताकि वो कहता है कि खुदा के इस तालीम से हम गुनाहों से आजाद हो और खुदा हमें ताकत दे ताकि हम उसकी ताकत और रूह के वसीले से इस तरबियत में आगे बढ़ सके। यही वजह अजीजों रोमियो के खत उसके पहले बाब 17वीं आयत में लिखा है, इसी वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ये रास्तबाजी की जिंदगी अजीजों ईमान के वसीले से, ये रास्तबाजी की जिंदगी अजीजों हम उस तरबियत में अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। पौलुस रसूल फरमाता है खुदा की तालीम में ताकत जिसके जरिए गुनाहों से हमें रुल्कुज आजाद करता है। पौलुस रसूल फरमाता है कि तुमने तीमुथियुस मेरी तालीम को तुमने सुना है, मेरी तालीम को तुमने देखा है, मेरे चाल चलन, मेरे इरादे, मेरे तर्ज जिंदगी से तुम वाकिफ हो। और फिर उसके बरक्स वो झूठे नबी की तालीम की तरफ उसे लेकर जाता है। झूठे नबी के बारे में वो कहता है उनकी सिर्फ तालीम नजर आएगी आपको, उनके चाल चलन और इरादों का आपको कोई जिक्र नजर नहीं आएगा। शायद वो कलाम तो करते हैं मगर उनकी जिंदगी में खुदा बहुत दूर है। अपने बच्चों से वो किस तरह पेश आते हैं, घरों में किस तरह उनका रवैया है, अपने साथ कारकुन जो उनके को वर्कर है उनके साथ कैसे उनका बिहेवियर है, अपनी बीवी से वो किस तरह सलूक रखते हैं, ये तमाम चीजें अजीजों वो कहता है कि इस प्रीचिंग के साथ साथ, इस प्रचार के साथ साथ, तालीम के साथ साथ हमारे चाल चलन, हमारे इरादे, हमारे तर्ज जिंदगी इस तालीम के साथ जुड़ी होनी चाहिए। सिर्फ तालीम नहीं कि खुदा के कलाम को हमने पेश किया, खुदा के कलाम को पेश करने के साथ साथ हमारे चाल चलन और हमारे इरादे भी उस कलाम के साथ अपनी जिंदगी में हमारी नजर आनी चाहिए। तीमुथियुस को वो तरबियत देता है कि ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत और रूज नजर नहीं आती है, उनकी जिंदगी में हलीमी और फरोतनी नजर नहीं आती है, इस तरह के लीडरों से आपने दूर रहना है। और रसूल कहता है कि तीमुथियुस तूने मुझे अच्छी तरह परखा है, देखा है। तीमुथियुस तूने मेरी जिंदगी में मुसीबत, दुख, आजमाइश, ये तमाम चीजों को तूने खुद देखा है मेरी जिंदगी में, तू वाकिफ है। वो अपनी जिंदगी को पेश करता है। वो तीमुथियुस को कहता है कि तीमुथियुस तू मेरी जिंदगी से वाकिफ है, तू मेरी जिंदगी का मकसद जानता है। और उसकी जिंदगी का मकसद क्या 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 था पौलुस रसूल का? वो ना तो पैसे के लिए, दौलत के लिए, रुपए के लिए, शोहरत के लिए कलाम नहीं करता है, बल्कि कहता है तीमुथियुस तूने मेरे ईमान को देखा है, मेरा ईमान सिर्फ खुदावंद पर है। वो कहता है तीमुथियुस तूने मुझे दुख उठाते हुए देखा है, मेरे लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ हो गए, मैंने मगर सबको माफ किया है। मेरी मोहब्बत देखें दुश्मनों के लिए। और ये तो सब तरबियत का हिस्सा है अजीजों। ये मोहब्बत, रूह कुद्स की ताकत उस वक्त मुमकिन होती है जिंदगी में जब आप इस तरबियत में अजीजों खुदा की मोहब्बत को लेकर आते हैं। और पौलुस रसूल आज तीमुथियुस को तरबियत देता है।
तंबी करता है अजीज, बताता है कि मेरी तर्ज जिंदगी को देखें। वो दूसरे जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जो खुदा के बहुत दूर है, उनके पीछे मत जाना, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे सामने पेश करता हूं। पौलुस रसूल फरमाता है कि इस कलाम के लिए मैंने बड़े दुख उठाए हैं, बड़ी तकलीफ उठाई है, और इन तमाम तकलीफों से तू वाकिफ है। मगर पौलुस रसूल कहता है कि इन तमाम चीजों में, इस दुख तकलीफ में मैंने खुशी के साथ कलाम की सच्चाई को पेश किया है। यही वजह अजीजों, इन तमाम दुख और तकलीफ में अगर आप दूसरा करंथियों 11 बाब उसकी 23 और 29 आयत पढ़ें तो बड़ी तफसील के साथ वो दुख और तकलीफ की बात करता है। कहता है इस प्रचार के लिए मैंने दुख उठाया है, मैंने तकलीफ उठाई है, मैं भूखा रहा हूं, मैं नंगा रहा हूं, मैं खतरों से, हर चीज से मुझे कोड़े मारे गए, मुझ पे फतवा लगाया गया, मगर इन तमाम खतरों में कहता है कि मैं वफादार रहा खुदा के कलाम के लिए। तीमुथियुस जो उसका रूहानी बेटा है, वो कहता है कि ये जो लीडर्स हैं, जो नाम के लीडर हैं, इनके तरफ मत निगाहें करना। कहता है मेरी जिंदगी पर निगाहें कर, तूने तो मेरी के साथ जिंदगी गुजारा है। और पौलुस रसूल अजीजों इंतका और लिस्त्रिया और इकोनिया का जिक्र करता है, वो जगह जहां पे प्रचार के लिए पौलुस रसूल को संसार किया गया, पत्थर के साथ उन्हें संसार किया गया, यहां तक के लोग समझे कि वो मर गया है। कलाम इस बात की तस्दीक करता है। मगर इन तमाम दुख और अजियत और तकलीफ में पौलुस रसूल कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही बुनियाद था ईमान का, और वो था यीशु। अजीजों, बुनियाद हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बेटी से भी कहा, मैंने कहा चैलेंजेस आएंगे, लोग आपके खिलाफ होंगे, आपके दोस्त आपके खिलाफ हो जाएंगे, लोग आपको बुराई की तरफ लेकर जाएंगे, मगर जब आप बुनियाद में उस खुदावंद के साथ खड़े होंगे, जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी, और पौलुस कहता है मेरी बुनियाद यीशु है। इन तमाम दुख और तकलीफ में भी, भूख में भी, प्यास में भी, नंगेपन में भी, लोग मेरे खिलाफ भी हो जाए, मेरी बुनियाद सिर्फ यीशु है, उसकी मोहब्बत में मैंने प्रचार किया है। यही वजह अजीजों, मत्ती की इंजील 16 बाब 16वीं आयत में पतरस यीशु जब शागिर्दों से पूछता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो मुख्तलिफ जवाब आते हैं। कोई कहता है आप नबी हैं, कोई कहता है आप ये हैं, कोई कहता है, मगर यीशु कहता है तुम मुझे क्या कहते हो? और पतरस उसमें से जो उनका स्पोक्स पर्सन है कहता है कि तू खुदावंद है, तू मसीहा है, तू निजात दहिंदा है हमारा। अजीजों, ये पर्सनल बुनियाद बड़ी जरूरी है हमारी जिंदगी में। आखिरी अय्याम में जो फॉल्स प्रॉफिट आएंगे, अभी तो अजीजों हमने पाशका की ईद बनाई ना, पाशका की ईद के साथ साथ अजीजों अभी ये जिंदगी गुजारनी है हमने आगे, ये चैलेंजेस हैं हमारे। यीशु ने तो अजीजों सलीब पर जान देकर वो दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए खोल दिए। अब उसके इस रास्ते पर चलना अजीजों, मेरा ईमान और भरोसा अजीजों उस खुदावंद पर है। पौलुस कहता है कि लोगों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मगर पौलुस रसूल कहता है कि जब तक मेरा मिशन पूरा ना हो जाए कोई मेरी जान भी नहीं ले सकता। कहता जितनी भी तशद्दुद कर लें लोग मुझ पर, कलाम के लिए जितनी भी लोग मुझ पर जुल्म कर लें, मगर जब तक मेरी जिंदगी में खुदा ने वो जिंदगी दी है इस प्रचार के लिए, कोई मुझे कत्ल नहीं। उसका ईमान देखें कितना मजबूत था। और फिर वो तरबियत और तनबीह करता है तीमुथियुस को। अगर दूसरा तीमुथियुस उसके 3 बाब और 12वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदार के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे,
वो सब सताए जाएंगे। इसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। आप जब यीशु के साथ, दीनदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पाकीज़गी के साथ, खुदा की खौफ के साथ, खुदा की मोहब्बत के साथ, कलाम की सच्चाई के साथ आप जब अपनी जिंदगी को जोड़ लेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है यीशु के साथ दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेंगे, तो लोग अजीजों इस ईमान के वसीले से आपको परेशान करेंगे। ये हकीकत है और ये सच्चाई है, और हम आखिरी अयाम में हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, माँ बाप से कि उनको इज्जत ना देना, और तमाम ये दौलत के पीछे, पैसे के पीछे, पौलुस रसूल इन तमाम चीजों को, इससे पहले कि वो इन तरबियत और तंबी करें तीमुथियुस को, वो उस आयत में बताता है कि ये आखिरी अयाम की थी, और हम आखिरी अयाम में अजीजों, लोगों को पैसे से ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी, दुनिया से ज्यादा, खुदा से ज्यादा लोग दुनियावी चीजों से प्यार करने लग जाएंगे। खुदा ये नहीं कहता है कि आपके पास दौलत ना हो, पैसे ना हो, मगर जब आप उस दौलत और पैसे से उस खुदा को आप भूल जाएं, दीनदारी को आप भूल जाएं अजीजों, और खुदा की इस खौफ को भूल जाएं, खुदा कहता है कि फिर अजीजों ये आखिरी दिनों की अलामत है। और खुदा के कलाम में लिखा है ये अजियत सिर्फ कलाम की प्रचार के लिए नहीं है, ये अजियत सिर्फ कलाम के प्रचार के लिए नहीं है कि सिर्फ जो प्रचार करेंगे उन पर अजियत आएगी, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है जो दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, जो इस कलाम को सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को कबूल करेंगे, उन पर ये अजियत और परेशानी आएगी, मगर खुदा का फजल उससे ज्यादा होगा अजीज। इस अजियत में अजीजों, जो मजहबी लीडर अजीजों पौलुस रसूल के टाइम पर भी थे अजीजों, उन्होंने, मजहबी लीडरों ने पौलुस रसूल पर भी तशद्दुद किया अजीजों। मसीही तारीख को उठा लें अजीजों, जितने लोगों ने अजीजों दीनदारी के साथ, खुदावंद के साथ ईमानदारी के साथ चलने का अज़म किया अजीजों, हमने तारीख में भी पढ़ा है, कलाम में भी पढ़ा है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर अजियत उठाया है, बल्कि उनको नाम को भी बदनाम करने की कोशिश की। इंसान दुख और तकलीफ क्यों उठाता है? इंसान दुख और फरेब क्यों उठाता है? क्योंकि तेसलोनी की किताब, उसके दूसरे तेसलोनी का दूसरे बाब 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है, और हलाक होने वालों के लिए, नारास्ते के लिए हर तरह की दुखों के साथ होगी, इसी वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिसने उनकी निजात हुई है। लोगों ने हक की जिंदगी को छोड़ दिया अजीजों, यही वजह है कि हलाकत उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। इसी सबब से खुदा ने उनके पास गुमराह करने वाले तासीर भेजे ताकि झूठ को सच जाने। ऐसे ना पास्टर आ जाते हैं आपको गलत तालीम देने के लिए, क्योंकि हमने हक को छोड़ दिया है, हमने सच्चाई को छोड़ दिया है, फिर वो आपकी जिंदगी में आते हैं ऐसे लोग, और फिर सच्चाई को भी अजीजों, झूठ को भी उस सच में तब्दील कर दें। और ये आखिरी अयाम की बातें, अगर दूसरा तीमुथियुस तीसरे बाप उसकी पहली आयत से आप पढ़ेंगे ना, तो आखिरी अयाम के दिनों में हर चीज बड़ी डिटेल में लिखी गई। जरूरी है कि अजीजों खुदावंद के खादिम जिसमें रूह और सच्चाई का खौफ है, उनकी तालीम पर अमल करना लाजिम है। ऐसे खुदा के खादिम अपने अपने इन तमाम अपनी तर्ज जिंदगी से अजीजों आपको नजर आएंगे, ऐसे खादिम उनकी जिंदगियों से नजर आएंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है सिर्फ सच्चाई को ना जाने, बल्कि सच्चाई तुम्हें किसने दी है, पौलुस कहता है। एक तो सच्चाई है ना, मगर सच्चाई ये कैसे तुम्हारे पास आई? क्योंकि झूठे जो प्रचार और कलाम करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? कलाम को तोड़ मोड़ कर तुम्हारे सामने पेश करते हैं। हकीकत और सच्चाई इसके कलाम को
तोड़ मोड़ कर हमारे सामने पेश करते हैं। अजीजों, हम सुनते हैं कि खुदा के खादिम बलाम, अरमिया, डैनियल, ये ऐसे खुदा के खादिम थे जिन्होंने सच्चाई के साथ खुदा के कलाम को पेश किया। मगर अजीजों, आज इस जमाने में मुश्किल है। आज हमारे सामने ना तो बलाम है, ना इर्मिया, ना डैनियल है, बल्कि अजीजों खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने इस सच्चाई को सीखना है और परखना है। और ये कैसे होगा? जब हम बचपन से तरबियत देंगे, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। पौलुस रसूल फरमाता है अजीजों, उनकी जिंदगी में लोगों ने उन्हें इतनी जुल्म और इतनी तशद्दुद की है, मगर वो कहता है मैं वफादारी के साथ अपनी मर्जी से नहीं मगर खुदा की मर्जी के मुताबिक, वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। और फिर वो पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहता है कि अपने बचपन में जो पाक नविश्तों से वाकिफ है, यानी कि होली स्क्रिप्चर से, बचपन से जो आपको तरबियत दी है आपके वालिदैन ने, बचपन से जो पास्टर ने आपको तरबियत दी है, बचपन से जो आप संडे स्कूल में आप सीखते हुए आए हैं, बचपन से तमाम जो प्रेज एंड वर्शिप आपके जिंदगी का हिस्सा है, वो कहता है तीमुथियुस इस पाक नविश्तों से तू वाकिफ है। और ना सिर्फ इसके बचपन में बल्कि उसका जिक्र भी अजीजों, वो कहता है कि उन लोगों को भी याद करना जिन्होंने तेरी जिंदगी में तरबियत की है। और पहला तीमुथियुस उसके पहले बाप में अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरबियत में अजीजों उनकी वालिदा और उनकी नानी का जिक्र है। अजीजों, लोग कहते हैं ना कि औरत क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, और औरत को अजीजों बहुत ही जिम्मेदारी का काम दिया गया अजीजों कलाम में, कि बच्चों की परवरिश में, ये नहीं कि वालिद की जिम्मेदारी नहीं है, वालिद की भी जिम्मेदारी है। मगर यहां पे अजीजों तीमुथियुस का जो वालिद है वो यूनानी है अजीजों, उन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया है। और ये जिम्मेदारी तीमुथियुस उनकी वालिदा और उसकी नानी बचपन से उसे खुदा के कलाम में आगे लेकर जाती। आज भी अजीजों हमारे संडे स्कूल में ज्यादातर जो है औरतों का किरदार है। हमारे संडे स्कूल टीचर्स, हमारे यूथ की टीचर्स, हमारे वर्शिप लीडर्स, ज्यादातर सब औरतें हैं। और खुदा बड़ी कसरत से औरतों को भी इस्तेमाल करेगा। मगर सबसे बढ़कर अजीजों पौलुस कहता है कि बच्चों की तरबियत में वालिदा का किरदार बहुत अहम होता है। और तीमुथियुस अजीजों ऐसा शख्स है अजीजों जिस पर पौलुस की नजर पड़ी हुई है। वो कहता है इन तमाम नौजवानों में पौलुस कहता है तीमुथियुस मेरा नंबर 1 है। फिलिपियों के खत उसके दूसरे बाब 19 और 21 आयत में कहता है मुझे खुदावंद यीशु मसीह में उम्मीद है कि तीमुथियुस को तुम्हारे पास जल्द भेजूं, ताकि तुम्हारे हवाल दरियाफ्त करके मेरी भी खातिर जमा हो, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल नहीं, वो कहता है कोई ऐसा हम ख्याल नहीं, हालांकि बहुत उसके फॉलोअर्स होंगे पौलुस रसूल के, मगर इस जवानी में अजीज इस नौजवान शख्स के बारे में देखें क्या कहता है पौलुस, क्योंकि कोई ऐसा हम ख्याल मेरे पास नहीं जो साफ दिली से तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो, सब अपनी अपनी बातों में फिक्र में है, ना कि यस्सु। वो कहते हैं दूसरी चीजों में सब फिक्रमंद है, यस्सु की उनकी फिक्र नहीं है, प्रचार की फिक्र नहीं है, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है अजीजों, अपने अमाल, अपने निजात की फिक्र नहीं है अजीजों। आज अजीजों खुदावंद हमें ईस्टर के बाद अजीजों हमें दावत देता है। ये चैलेंज है अजीजों हमारे लिए कि हम तरबियत में अपनी जिंदगियों से अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को तालीम दें अजीजों, और ऐसे तालीम जिसको पौलुस रसूल इतने फक्र से कहता है कि मेरा हम ख्याल, मेरा रूहानी बेटा हर चीज में तीमुथियुस मेरे साथ साथ रहा है, दुख में, तकलीफ में, कलाम की हर बातों में। ये नौजवान अजीज, और ये परवरिश बचपन से शुरू होती है अजीज। ये ना सिर्फ वालिद, ना सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी है, बल्कि सबसे अव्वलीन वालिदा की जिम्मेदारी है। वालिद के साथ हम जिम्मेदारियों को उंडेल देते हैं, कहते हैं ये चर्च में जाके सीख जाएगा।
अब पास्टर इसको सिखा देगा, एल्डर सिखा देगा, चर्च में सीख लेगा जी। बाइबल अजीजों आपके घर से शुरू। आज जो बाइबल की तालीम मैं आपको दे रहा हूँ अजीजों, बचपन में मेरे डैडी ने मुझे अपने कदमों में, हम 6 के 6 भाई बैठकर मेरे डैडी हमें तालीम देते थे, कहानियां बताते थे, बाइबल्स की वाकया बताते थे। ये हमारे नक्श हो गई थी हमारे दिमागों में। यही वजह है अजीजों, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे 5 भाई पास्टर्स और मिशनरीज, ये इसलिए हुआ क्योंकि तरबियत, तमतीस की तरबियत अजीजों, उनकी वालदा, उनकी नानी पालूस रसूल, फिर जवानी में। जरूरी है अजीजों, आज हमारी चैलेंजेस हैं। हमारे बच्चे अजीजों हमसे दूर होंगे अजीजों, तालीम के लिए, कुछ काम के लिए, कारोबार के लिए, मगर खुदा के कलाम में जैसा लिखा है अजीजों, अगर उनकी रास्ते में, अगर आपने बचपन और जवानी में अगर उनका रास्ता तैयार कर लिया है, तो बूढ़ेपे में भी अजीजों, जब वो बूढ़े भी हो जाएं, वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे खुदावंद से। आए अजीजों, आज हम खुदा से दुआ करें कि आज हम इस पाशका की ईद के साथ साथ ये भी जिम्मेदारी उठाएं कि हम अपने बच्चों को उस खुदावंद के रास्ते पर तरबियत देंगे, उस खुदावंद के रास्ते पर अपने बच्चों को चलाएंगे, ताकि हम भी फख्र से कह सके, जैसे पालूस रसूल कहता है कि ये हमारे हम ख्याल हैं, हमारे साथ साथ खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ते हैं, खुदावंद के साथ ये भी तैयार हो गए हैं उस कलाम और खिदमत के लिए, जिस तरह तूने हमें इस्तेमाल किया खुदावंद, तुम्हारे बच्चों को भी बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद मुझे और आपको ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।